बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथानि गावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाइन जेहि पर लोक सवारा। कलिमल समन दमन मना, राम सुजस सुख मूल। असादर सुनहि जे सादर सुनहि जे तिन पर, राम राई अनुकूल। श्री रामचंद्र जी का सुंदर यश कलियुग के पापों का नाश करने वाला, मन को दमन करने वाला और सुख का मूल है। जो लोग इसे आदर पूर्वक सुनते हैं उन पर श्री राम जी प्रसन्न रहते हैं। कठिन काल मल कोश धर्म ज्ञान न जोग जप, परिहरि सकल भरोस, राम ही भजई जे ते चतुर नर। यह कठिन कलिकाल पापों का खजाना है। इसमें न धर्म है, न ज्ञान है और न योग है तथा जप ही है। इसमें तो जो लोग सब भरोसे को छोड़कर श्री रामचंद्र जी को ही भजते हैं वही चतुर हैं। मुनि पद कमल नाई कर सीसा, चले बनाई सुर नर मुनीसा। आगे राम अनुज पुनि पाछे, अमुनि बर भेष बने अति काछे। मुनि के चरण कमलों में सिर नवाकर देवता, मनुष्य और मुनियों के स्वामी श्री रामचंद्र जी वन को चले। आगे श्री राम जी हैं और उनके पीछे छोटे भाई लक्ष्मण जी, दोनों ही मुनियों का सुंदर वेश बनाए हुए अत्यंत सुशोभित। उभय बीच श्री सोहई कैसी, ब्रह्म जीव बीच माया जैसी। सरिता बन गिरी अवघट घाटा, पति पहिचानी देहि बर बाटा। दोनों के बीच में श्री जानकी जी कैसे सुशोभित हो रही हैं, जैसे ब्रह्म और जीव के बीच में माया हो। नदी, वन, पर्वत और दुर्गम घाटियां सभी अपने स्वामी को पहचान कर सुंदर रास्ता देते हैं। जहाँ जहाँ जाहि देव रघुराया, करहि मेघ तहाँ तहाँ नभ छाया। मिलाय सुर विराध मग जाता, आवत ही रघुबीर निपाता। जहाँ जहाँ देव श्री रघुनाथ जी जाते हैं वहाँ वहाँ बादल आकाश में छाया करते जाते हैं। रास्ते में जाते हुए विराध राक्षस मिला। सामने आते ही श्री रघुनाथ जी ने उसे मार डाला। तुरत ही रुचिर रूप तै पावा, अदेख दुखी निज धाम पठावा। पुनियाए जहाँ मुनि सरभंगा, सुंदर अनुज जानकी संगा। श्री राम जी के हाथ से मरते ही उसने तुरंत सुंदर अर्थात दिव्य रूप प्राप्त कर लिया। दुखी देखकर प्रभु ने उसे अपने परम धाम को भेज दिया। फिर वे सुंदर छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता जी के साथ वहाँ आए जहाँ मुनि सरभंग जी थे। देखी राम मुख पंकज, मुनिवर लोचन भृंग,
असादर पान करत यति धन्य जन्म सरभंग। श्री राम जी का मुख कमल देखकर मुनि श्रेष्ठ के नेत्र रूपी भौरे अत्यंत आदर पूर्वक उसका मकरंद रस पान कर रहे हैं। सरभंग जी का जन्म धन्य है। कह मुनि सुनु रघुबीर कृपाला, शंकर मानस राज मराला। जात रहूं बिरंची के धामा, सुने श्रवण बन ए आई रामा। मुनि ने कहा, हे कृपालु रघुवीर, हे शंकर जी के महान रूपी, हे शंकर जी के मन रूपी मान सरोवर के राजहंस, सुनिए, मैं ब्रह्मलोक को जा रहा था। इतने में कानों से सुना कि श्री राम जी वन में आवेंगे। चितवत पंथ रहाऊं दिन राती, अब प्रभु देखी जुड़ानी छाती। नात सकल साधन महीना, किन्न कृपा जानी जन दीना। तब मैं दिन रात आपकी राह देख रहा हूं। अब अर्थात आज प्रभु को देखकर मेरी छाती शीतल हो गई। हे नाथ, मैं सब साधनों से हीन हूं। आपने अपना दीन सेवक जानकर मुझ पर कृपा की है। सो कछु देव न मोहिनी होरा, निजपन राखेउ जन मन चोरा। तब लगी राहूं दीन हित लागी, जब लगी मिलाओ तुम्हें तानु त्यागी। हे देव, यह कुछ मुझ पर आपका एहसान नहीं है। हे भक्त मंचोर, ऐसा करके आपने अपने प्रण की रक्षा की है। अब इस दिन के कल्याण के लिए तब तक यहाँ ठहरिए जब तक मैं शरीर छोड़कर आपसे आपके धाम में न मिलूं। योग यज्ञ जप तप व्रत कीन्हा, अप्रभु कह देई भगति बरलीना। एहि विधि सर रची मुनि सरभंगा, बैठे हृदय छाड़ी सब संगा। योग ज्ञान जप तप और जो कुछ व्रत आदि मुनि ने किया था, सब प्रभु को समर्पण करके बदले में भक्ति का वरदान ले लिया। इस प्रकार दुर्लभ भक्ति प्राप्त करके फिर चिता रचकर मुनि सरभंग जी हृदय से सब कुछ आसक्ति को त्याग कर उस पर जा बैठे, अर्थात चिता पर जा बैठे। सीता अनुज समेत प्रभु नील जलद तनु श्याम, मम ही बसहु निरंतर सगुन रूप श्री राम। हे नीले मेघ के समान श्याम शरीर वाले सगुण श्री राम जी, सीता और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित आप निरंतर मेरे हृदय में निवास कीजिए। अस कही जोग अगिनी तनु जारा, राम कृपा बैकुंठ सिधारा। ताते मुनि हरि लीन न भयउ, प्रथम भेद भगति बर लयउ। ऐसा कहकर सर्वांग जी ने योगाग्नि से अपने शरीर को जला डाला और श्री राम जी की कृपा से बैकुंठ को चले गए।
मुनि भगवान में लीन नहीं इसलिए नहीं हुए कि उन्होंने पहले ही भेद भक्ति का वर मांग लिया था। ऋषि निकाय मुनिवर गति देखी, सुखी भय निज हृदय विशेषी। स्तुति करहि सकल मुनि वृंदा, जयति प्रणत हित करुणा कंदा। ऋषि समूह मुनि श्रेष्ठ सर्वंग जी की यह दुर्लभ गति देखकर अपने हृदय में विशेष रूप से सुखी हुए। समस्त मुनि वृंद श्री राम जी की स्तुति कर रहे हैं और कह रहे हैं, हे शरणागत के हितकारी, करुणा कंद, करुणा के मूल प्रभु की जय हो। पुनि रघुनाथ चले बन आगे, मुनिवर वृंद विपुल संग लागे। अस्ति समूह देखी रघुराया, पूछी मुनि न लागी अति दाया। फिर रघुनाथ जी आगे वन में चले। श्रेष्ठ मुनियों के बहुत से समूह उनके साथ हो लिए। हड्डियों का ढेर देखकर श्री रघुनाथ जी को बड़ी दया आई और उन्होंने मुनियों से पूछा, अरे जानत हूँ पूछिए कस स्वामी, समदर्शी तुम अंतर जामी। निश्चर निकर सकल मुनि खाए, असुनि रघुवीर नयन जल छाए। मुनियों ने कहा, हे स्वामी, आप सर्वदर्शी अर्थात सर्वज्ञ और अंतर्यामी सबके हृदय की जानने वाले हैं। जानते हुए भी आप अनजान की तरह हमसे कैसे पूछ रहे हैं? राक्षसों के दलों ने सब मुनियों को खा डाला है, वे सब उन्हीं की हड्डियों का ढेर है। यह सुनते ही श्री रघुनाथ जी के नेत्र में जल भर छा गया, उनकी आंखों में करुणा के आंसू छा गए। निश्चरहीन करऊं मई, भुजा उठाई पनकीन। असकल मुनि के आश्रम नहीं, जाई जाई सुख दीन। राम जी ने भुजा उठाकर प्रण किया, मैं पृथ्वी को राक्षसों से रहित कर दूंगा। फिर समस्त मुनियों के आश्रम में जा जाकर उनको दर्शन एवं संभाषण का सुख दिया। मुनि अगस्ती कर शिष्य सुजाना, श्री राम जय राम जय